हेलो एवरीवन, मैं विक्रम कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट के ऊपर स्वागत करता हूं। आज का लेक्चर हमारा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के लिए बोनस लेक्चर रहेगा, जिसके अंदर हम कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एज्यूमिंग दैट द हिस्टोन ऑक्टामर फॉर्म ए सिलेंडर 9 नैनोमीटर इन डायमीटर एंड 5 नैनोमीटर इन हाइट एंड दैट द ह्यूमन जीनोम फॉर्म 32 मिलियन न्यूक्लियोसोम्स, what fraction approximately of the volume of nucleus 6 माइक्रोमीटर डायमीटर इज ऑक्यूपाइड हिस्टोन ऑक्टामर। इस क्वेश्चन के अंदर में क्या दिया हुआ है कि हमारा यहाँ पे एक न्यूक्लियस हो गया, ठीक है, जैसे कि ये हमारा न्यूक्लियस है और इसके में यहाँ पे डायमेंशन दी हुई है, यानी कि जो इसका डायमीटर है ना वो हमें कितना प्रोवाइडेड है, वो है हमारा यहाँ पे 6 माइक्रोमीटर। ठीक है, अब इसके अंदर हमारे यहाँ पे न्यूक्लियोसोम्स प्रेजेंट है, हिस्टोन न्यूक्लियोसोम या फिर हिस्टोन ऑक्टामर्स है। ठीक है, और उसके में यहाँ पे डायमेंशन दी हुई है, तो अगर यहाँ पे इसकी डायमीटर की बात करते हैं, जो हमारे यहाँ पे ऑक्टामर है तो उसका डायमीटर में यहाँ पे कितना प्रोवाइडेड है, 9 नैनोमीटर। ठीक है, और जो यहाँ पे इसकी हाइट है वो हमें यहाँ पे कितनी प्रोवाइडेड है, 5 नैनोमीटर। ठीक है, और ऐसे हमारे यहाँ पे कितने ऑक्टामर प्रेजेंट है, 32 मिलियन। तो यहाँ पे हमें क्या बताना है कि जो हमारे ये न्यूक्लियोसोम्स होंगे ना, वो इस न्यूक्लियस का, ठीक है, कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रखा है उन्होंने अप्रोक्सीमेटली, यानी कि कितना फ्रैक्शन उन्होंने न्यूक्लियस का यहाँ पे ऑक्यूपाई किया हुआ है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि हमें यहाँ पे जो हमारा न्यूक्लियस होगा उसका हमें यहाँ पे टोटल वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। ठीक है, और ये हमारा कैसा है, स्फेरिकल फॉर्म में है। तो अगर स्फेरिकल फॉर्म में अगर हमारी कोई चीज होती है तो उसका अगर हम यहाँ पे वॉल्यूम निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला हमारा क्या रहेगा, तो जैसे कि अगर हम यहाँ पे न्यूक्लियस का अगर हम यहाँ पे टोटल वॉल्यूम निकालते हैं तो वो हमारा क्या होगा, 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4/3। ठीक है, पाई यहाँ पे हमारी कितनी हो जाती है, 3.14 इंटू में। अब यहाँ पे अगर हम रेडियस की बात करते हैं तो रेडियस हमारी यहाँ पे क्या होगी, वो हो जाती है हमारी 3 नैनोमीटर, सॉरी माइक्रोमीटर। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 3 इंटू, अगर हम यहाँ पे माइक्रोमीटर लेके चलते हैं और अगर हम उसको मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, -6 इंटू 3 इंटू -6 फिर से। ठीक है, और हमारा फिर से एक और बार, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो रेडियस है ना वो हमारा कितनी बार है, क्यूब में है, यानी कि 3 बार होगा, तो यानी कि हमारे यहाँ पे भी क्या जाएगा, 3 इंटू -6। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे इसको सोल्व करते हैं तो ये हमारा अप्रोक्स आता है 113.04 इंटू 10⁻⁻80। ठीक है, अगर हम यहाँ पे 4, 3.14, 3 और 3 अगर हम इनको मल्टीपल करेंगे तो वो हमारा कितना आ जाएगा, 113। ठीक है, और यहाँ पे हमारी पावर्स कितनी दी हुई है, -6 ये, -6 ये, -6 ये, तो टोटल हमारे यहाँ पे कितनी हो जाती है, -80। ठीक है, तो यानी कि हमारा यहाँ पे जो न्यूक्लियस है उसका हमारे यहाँ पे जो वॉल्यूम आएगा वो हमारा कितना आ रहा है, 113 इंटू में 10⁻⁻80। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाता है मीटर्स में, क्योंकि हमने यहाँ पे मीटर में इसको कन्वर्ट कर लिया था। अब उसके बाद अब यहाँ पे हम वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं जो हमारे यहाँ पे एक ऑक्टामर में दिया हुआ है। ठीक है, तो ऑक्टामर हमारे यहाँ पे किस फॉर्म में है, सिलेंड्रिकल फॉर्म में। तो अगर हम यहाँ पे ऑक्टामर का वॉल्यूम निकालते हैं तो वो हमारा क्या होगा, अगर हम यहाँ पे सिलेंडर के वॉल्यूम निकालेंगे तो वो हमारा क्या होता है, πr²h। ठीक है, तो यहाँ पे पाई की वैल्यू हमारी फिर से क्या हो जाती है, 3.14। आर की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, अगर हम यहाँ पे रेडियस की बात करते हैं तो वो हमारा क्या हो जाएगा, 4.5। ठीक है, क्योंकि डायमीटर कितना है, 9 है, तो ये कितना हो जाएगा, इसका हाफ, यानी कि 4.5 इंटू, ये हमारा नैनोमीटर में है तो ये क्या आ जाएगा, -6 इंटू, दोबारा से फिर से हमारा एक और बार यहाँ पे रेडियस। ठीक है, और फिर उसके बाद यहाँ पे जो इसकी हाइट है, हाइट यहाँ पे कितनी है, 5 इंटू 10⁻⁻9, क्योंकि वो भी हमें क्या किस में दी हुई है, नैनोमीटर के अंदर। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे इसको सोल्व करते हैं तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 318.27 मल्टीप्लाई बाई, अब यहाँ पे हमारी पावर्स कितनी होगी, -9 -9 -9, यानी कि -27। ठीक है, तो ये हमारा किसका है, एक ऑक्टामर का है, लेकिन हमारे यहाँ पे ऑक्टामर कितने हैं, 32 मिलियंस है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे उनकी वॉल्यूम अगर कैलकुलेट करते हैं तो इसको फिर से हम मल्टीपल करेंगे। ठीक है, किसके साथ करेंगे, 32 मिलियंस के साथ। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, -27 इंटू 32 इंटू मिलियन, यानी कि 6। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे इसको सोल्व करते हैं तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 10,182 इंटू, अगर यहाँ पे हम पावर्स को निकालते हैं तो वो हमारा क्या हो जाएगा, -21। ठीक है, तो ये हमारा हो जाते हैं जो हमारे 32 मिलियन यहाँ पे हमारे टोटल ऑक्टामर होंगे। ठीक है, तो यानी कि अगर हम यहाँ पे ऑक्टामर की टोटल वॉल्यूम देखते हैं, जितने भी हमारे यहाँ पे ऑक्टामर प्रेजेंट है, तो वो हमारी किसके इक्वल आ जाती है, यहाँ पे ये हमारी हो जाएगी 10,182 इंटू 10⁻⁻21। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या बताना था, हमें फ्रैक्शन बतानी है कि हमारे यहाँ पे जो न्यूक्लियोसोम होंगे ना वो हमारा न्यूक्लियस का कितना एरिया कवर करके रखे हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हम यहाँ पे फ्रैक्शन निकालते हैं तो फ्रैक्शन में हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारा ऑक्टामर है उसको ऊपर रखना पड़ेगा। ठीक है, और जो हमारे यहाँ पे न्यूक्लियस का वॉल्यूम आएगा वो हमारा नीचे हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाता है, -80।
ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे इसको सोल्व करते हैं आगे तो ये हमारा क्या हो जाता है 90.1 इंटू 10⁻⁻3। ठीक है। और अगर हम यहाँ इस पावर को अगर हम यहाँ पे नीचे लेके चलते हैं तो वो हमारा क्या हो जाएगा 90, हम इसको अप्रोक्स रख सकते हैं। ठीक है। और अगर हम यहाँ पे इसको नीचे लेके जाएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा -3 की जगह क्या आ जाएगा हमारा +3। ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे 90 डिवाइडेड बाय 1000। ठीक है। और अगर हम यहाँ पे इसको सोल्व करते हैं तो ये हमारी अप्रोक्स यहाँ पे आती है 1/11। तो यानी कि हमारा यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन होगा वो हमारा करेक्ट हो जाता है। हमारा यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मेमेलियन सेल हैज एन आउटस्ट्रेच्ड डबल स्ट्रैंड डीएनए ऑफ 1.2 मीटर which duplicate in 4 hours. If it duplicate at the rate of 20 micrometer per minute, how many origin of replication are there in the DNA? अब यहाँ पे मैं क्या दिया हुआ है कि कोई मेमेलियन सेल है। ठीक है। जैसे कि ये हमारा कोई मेमेलियन सेल हो जाता है और इसके अंदर हमारा यहाँ पे क्या रहता है एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है जिसकी लेंथ हमें यहाँ पे कितनी दी हुई है 1.2 मीटर। जैसे कि ये हमारा कोई डीएनए स्ट्रैंड हो गया। ठीक है। डुप्लेक्स फॉर्म में है और ये हमारे यहाँ पे कितना हो जाता है इसकी जो लेंथ है वो हमें यहाँ पे दी हुई है 1.2 मीटर। ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं क्या दिया हुआ है कि जो हमारा ये डीएनए स्टैंड है ना 1.2 मीटर का ये हमारा 4 आवर्स के अंदर रेप्लिकेट हो रहा है। ठीक है। और जो यहाँ पे हमारे रेप्लिकेशन ऑफ ओरिजिन है, ठीक है, यानी कि जो हमारे यहाँ पे डुप्लीकेशन का रेट है ना वो हमारे यहाँ पे कितना है 20 माइक्रोमीटर पर मिनट। तो यहाँ पे हमें बताना है कि हमारे यहाँ पे टोटल कितने ORI होगी या फिर हमारे कितने यहाँ पे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होंगे। ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम सपोज करके चलते हैं कि जो हमारे यहाँ पे ORI एक हमें दिया हुआ है ना उसकी हमारे यहाँ पे स्पीड कितनी है 20 माइक्रोमीटर पर मिनट। ठीक है। और यहाँ पे हमें टोटल टाइम कितना लग रहा है 4 आवर्स। तो यानी कि अगर हम यहाँ पे एक ओरिजिन को लेके चलते हैं ना तो एक ओरिजिन हमारा 4 आवर्स के अंदर अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं हमारा कितना टोटल डिस्टेंस डीएनए को रेप्लिकेट कर देगा। तो 1 मिनट के अंदर ये कितना कर रहा है 20 माइक्रोमीटर। ठीक है। ये हमारा कितना हो जाता है 20 माइक्रोमीटर। ठीक है। तो ये तो हमारा 1 मिनट में कर रहा है लेकिन हमारे पास टाइम कितना है 4 आवर्स है। तो यानी कि अगर हम यहाँ पे इसको पर आवर में निकालते हैं तो वो हमारा कितना हो जाएगा 60 से मल्टीपल। 1 मिनट के अंदर हमारे सॉरी 1 आवर्स के अंदर 1 आवर्स के अंदर हमारे यहाँ पे कितने मिनट होगी 60 मिनट ही होगी। ठीक है। तो 60 से तो मल्टीपल कर दिया और यहाँ पे हमारे कितने टोटल ओवर दिए हुए हैं 4 आवर्स। तो यानी कि अगर हम यहाँ पे इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा 4800 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है। यानी कि इतने माइक्रोमीटर तक जो हमारा एक ओरिजिन होगा ना वो हमारा रेप्लिकेट कर देगा। ठीक है। ये तो हमारा एक कर रहा है। टोटल यहाँ पे लेंथ में कितनी दी हुई है 1.2 मीटर। ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया 1.2 मीटर। यहाँ पे अगर हम टोटल नंबर ऑफ ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन देखते हैं तो वो हमारे किसके इक्वल आ जाएंगे जो हमारे यहाँ पे टोटल लेंथ दी हुई है डिवाइडेड बाय एक जो हमारा ओरिजिन यहाँ पे रेप्लिकेट कर रहा है जितना हमें गिवन टाइम है। ठीक है। तो वो हमारा कितना हो जाता है 4800 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा ये हमारा हो जाता है 1.2। अगर हम यहाँ पे पावर्स को ऊपर लेके चले जाते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाय 4800। ठीक है। और यहाँ पे अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो ये अगर हम इसको इसके साथ मल्टीपल कर देते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमारा क्या है 4800 00 से 00 यहाँ पे कैंसिल। और यहाँ पे अगर हम 12,000 को 48 के साथ अगर हम डिवाइड करते हैं तो वो हमारा क्या हो जाएगा 250 के इक्वल। ठीक है। तो यानी कि हमारे यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा वो हमारा करेक्ट हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है इस सेगमेंट ऑफ बी डीएनए इनकोड एन एंजाइम ऑफ मोलिकुलर मास 50 किलो डाल्टन द एस्टिमेटेड लेंथ ऑफ दिस सेगमेंट इन माइक्रोमीटर वुड बी। अब यहाँ पे मैं क्या दिया हुआ है कि हमारा यहाँ पे कोई बी डीएनए का कोई सेगमेंट था डीएनए का सेगमेंट है। ये हमारा क्या कर रहा है ये हमारा किसी आरएनए को कोड करेगा। ठीक है। आरएनए को कोड करने के बाद ये क्या करेगा किसी प्रोटीन को कोड कर रहा है। ठीक है। और जो हमारा ये प्रोटीन है ना ठीक है या फिर जो हमारा ये एंजाइम है इसका मैं यहाँ पे वेट दिया हुआ है वो हमारा कितना है 50 किलो डाल्टन। ठीक है। तो यहाँ पे हमें बताना है कि जो हमारे ये डीएनए का जो स्ट्रैंड होगा ठीक है उसकी हमारे यहाँ पे एस्टिमेटेड लेंथ क्या रहेगी। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा कि हमारे यहाँ पे जो टोटल प्रोटीन था वो हमारा कितना है। अगर हम यहाँ पे टोटल प्रोटीन की बात करते हैं तो वो हमारा कितना हो जाता है 50 किलो डाल्टन। ठीक है। अब ये तो हमारा टोटल प्रोटीन का वेट हो गया। तो यहाँ पे हमें पहले कैलकुलेट करने पड़ेंगे कि हमारे यहाँ पे टोटल अमीनो एसिड कितने हैं। एक हमारा जो अमीनो एसिड होता है उसका हम एवरेज वेट अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं तो वो हमारा 110 डाल्टन आता है। ठीक है। तो यानी कि अगर हम यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ अमीनो एसिड अगर कैलकुलेट करते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा जो हमारे यहाँ पे टोटल वेट दिया हुआ है प्रोटीन का यानी कि हमारा 50,000 हो गया डाल्टन में अगर हम इसको कन्वर्ट करते हैं। ठीक है। और टोटल एक हमारा जो अमीनो एसिड होगा उसका जो हमारा एवरेज वेट रहता है तो वो हमारा कितना होता है 110। ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे इसको सोल्व करते हैं तो वो हमारा किसके इक्वल आता है वो हमारा हो जाएगा यहाँ पे 155 के अराउंड। ठीक है। तो यानी कि जो हमारा ये प्रोटीन है ना 50 किलो डाल्टन का उसके अंदर हमारे यहाँ पे कितने अमीनो एसिड होंगे 455। ठीक है। अब ये तो हमारे सिर्फ अमीनो एसिड आए हैं
ठीक है, हमें यहाँ पे कैलकुलेट क्या करना है, जो हमारे यहाँ पे BDNA है उसकी यहाँ पे जो लेंथ होगी। ठीक है, तो जो हमारे यहाँ पे अमीनो एसिड है वो हमारे कितने हो गए 455। और हमें पता है कि जो हमारा एक अमीनो एसिड है उसको कोड करने के लिए हमारे यहाँ पे एक जेनेटिक कोडोन के अंदर हमारे कितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं, 3 न्यूक्लियोटाइड्स होंगे। तो अगर हम यहाँ पे आरएनए के अंदर हमारे टोटल न्यूक्लियोटाइड अगर हम काउंट करते हैं, ठीक है, जैसे कि हमारा यहाँ पे आरएनए होगा, आरएनए से हमारा क्या बना था, यहाँ पे जेनेटिक कोडोन के थ्रू ट्रांसलेशन प्रोसेस हुई थी, तो हमारे यहाँ पे अमीनो एसिड्स बने थे। ठीक है, उनकी एक चेन बनी थी। तो यानी कि हमारे यहाँ पे इसको क्या करना पड़ेगा, 3 के साथ मल्टीपल करना पड़ेगा, क्योंकि एक अमीनो एसिड को कोड करने के लिए हमारे यहाँ पे 3 न्यूक्लियोटाइड्स होंगे। तो अगर हम यहाँ पे इसको मल्टीपल करते हैं तो वो हमारा किसके इक्वल आता है, 1365। ठीक है, इतने हमारे यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड्स होंगे किसके अंदर, आरएनए के अंदर। ठीक है, और आरएनए और अगर हम डीएनए की बात करते हैं तो आरएनए में और डीएनए में हमारे जब यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन हो रही थी डीएनए से आरएनए की, तो उस टाइम पे तो हमारा क्या हो रहा था, एक न्यूक्लियोटाइड के लिए हमारा यहाँ पे आरएनए के अंदर एक न्यूक्लियोटाइड ऐड हो रहा था। ठीक है, वो तो हमारी नॉर्मल प्रोसेस चल रही थी। यानी कि अगर हम यहाँ पे बात करते हैं डीएनए की, तो डीएनए के अंदर भी हमारे यहाँ पे टोटल कितने न्यूक्लियोटाइड्स होंगे, वो भी हमारे यहाँ पे 1365 न्यूक्लियोटाइड्स हमारे बीडीएनए के अंदर यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, अब ये हमारे क्या हो जाते हैं, टोटल हमारे जो न्यूक्लियोटाइड्स है। ठीक है, और न्यूक्लियोटाइड्स अगर हमारे यहाँ पे आ रहे हैं तो उसका मतलब हमारे यहाँ पे अगर हम बीडीएनए की बात करते हैं, फिर डीएनए की अगर हम बात करते हैं, तो उसका मतलब क्या होगा, हमारे यहाँ पे जो टोटल पेयर है वो हमारे कितने हो जाते हैं, 1365। ठीक है, और एक बेस पेयर का अगर हम यहाँ पे डिस्टेंस कैलकुलेट करें तो वो हमारा कितना आता था, वो हमारा होता था 3.4 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, और यहाँ पे हमारे टोटल न्यूक्लियोटाइड कितने हैं, फिर हमारे जो बेस पेयर होंगे वे हमारे कितने हो जाएंगे, 1365। ठीक है, तो अगर हम इतने बेस पेयर का अगर हम यहाँ पे टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, ये इसको मल्टीपल करेंगे 3.4 के साथ। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं 1365 बेस पेयर के लिए अगर हम यहाँ पे डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे तो वो हमारा कितना हो जाएगा, इसको मल्टीपल करेंगे किसके साथ, 3.4 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, एंगस्ट्रॉम के लिए अगर हम यहाँ पे मीटर के अंदर इसको कन्वर्ट करते हैं तो वो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10⁻⁻10। ठीक है, और यहाँ पे हमारे टोटल बेस पेयर कितने हैं, 1365। अगर हम यहाँ पे इन दोनों को कैलकुलेट करते हैं तो वो हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, 4641 इंटू यहाँ पे हमारा क्या था, 10⁻⁻10 था। ठीक है, तो ये तो हमारा क्या हो जाता है, जो हमारा यहाँ पे टोटल डिस्टेंस है। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पे कैलकुलेट किसके अंदर करना है, माइक्रोमीटर के अंदर। ठीक है, ये हमारा किसके अंदर है, मीटर के अंदर। तो अगर हम यहाँ पे इसको माइक्रोमीटर के अंदर अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो हमारे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इस 4641 इंटू 10⁻⁻10। ठीक है, और अगर हम इसको माइक्रोमीटर के अंदर कन्वर्ट करें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 4641 इंटू 10⁻⁻4। ठीक है, और फर्दर उसके बाद अगर मैं यहाँ पे इसको जो हमारी ये पावर आएगी उसको अगर हम यहाँ पे इस इंटीजर के अंदर लेके चलते हैं तो वो हमारा क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा 0.4641। ठीक है, इतनी माइक्रोमीटर यहाँ पे डिस्टेंस रहेगा। तो यानी कि हमारा यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन होगा वो हमारा करेक्ट हो जाता है। अगर आपको आज का सेशन हमारा इंपॉर्टेंट या फिर यूजफुल लगा हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और मोलिकुलर बायोलॉजी से रिलेटेड इसी तरीके के कॉन्सेप्ट्स करने के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट्स। थैंक यू।